Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial। आज प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। और कितने डिविजन्स में सेल को डिवाइड किया गया है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और जितने भी ICSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ये चैप्टर नंबर 2 है जिसको अब मैं डिस्कस कर रही हूँ। और प्रीवियसली मैंने आपका जो फर्स्ट चैप्टर था सेल का, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम होता क्या है, ठीक है। तो क्रोमोसोम हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड की तरह दिखता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन और जो भी हमारे पास DNA होता है उसके सिंगल मॉलिक्यूल के साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सेल की उसको होल्ड करके रखता है। तो आपने बताना हो इन शॉर्ट कि क्रोमोसोम क्या होता है, तो आप बोल सकते हो क्रोमोसोम हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है और DNA की हेल्प से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको सेल टू सेल ट्रांसफर करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है DNA की तरह, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को और प्रोटीन्स को क्या करता है? होल्ड करता है। जो भी जीन्स होते हैं उनको कैरी करके चलता है। जैसे कि सपोज हमारे पास एक्स और वाई क्या है? जीन्स है, ठीक है। वो बताएंगे कि लड़का है कि लड़की है। वो किसका एग्जाम्पल होता है? क्रोमोसोम का। तो प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे DNA का, जो कि न्यूक्लिक एसिड को और प्रोटीन को कंटेन करता है, जीन्स को कैरी करके रखता है। और जिसमें जो एक्स और वाई हमारे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। उससे ही हमें पता लगता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारा क्रोमोसोम का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल्स होती है हमारे पास, उसके पास एक्स क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं, ठीक है। 46XX बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो 44XX होता है उसके पास। मेल्स के पास हमारे पास 44XY, मतलब उसके पास Y होता है। मतलब ये चीज आपने याद रखनी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बट जब हम क्रोमोसोम की सेंस में बोलते हैं तो फीमेल्स के पास एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 46XX की फॉर्म में होते हैं। और जो मेल्स होते हैं उनके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम हमेशा किससे बनते हैं? DNA से, ठीक है। और जो भी हमारे पास जीन्स होते हैं वो सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? जीन्स के अंदर। जितने भी क्रोमोसोम है वो लॉन्ग मॉलिक्यूल कहे जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये आप याद रख लेना। और अब नेक्स्ट है हमारे पास जीन्स। अब सबको ही पता है जीन क्या होता है, ठीक है। जीन एक हेरिडिटी फीचर है जो हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से लेके ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करता है जीन्स को, दैट इज कॉल्ड जीन्स। जीन को आप सिंपली भी बोल सकते हो। जीन एक बेसिक फिजिकल फंक्शनल यूनिट होती है हमारी हेरिडिटी की, जो कि हमारे पेरेंट्स से चाइल्ड के जो पेरेंट्स से चाइल्ड तक जाती है। और जो जीन्स होते हैं वो हमारे DNA से बने होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और एक स्पेसिफाइड लोकेशन में जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो प्रोटीन के साथ बने होते हैं। तो ये चीज याद रख लेनी है आपने जीन्स में। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटिड। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स क्या होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या चीज होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज आनी चाहिए। क्रोमेटिड एक हमारे पास अलग अलग, हम क्या करते हैं? अलग अलग क्रोमोसोम लेते हैं, ठीक है। उनकी क्वांटिटी हमेशा हमारे पास कितनी होती है? हाफ होती है। जो कि हमेशा क्या कर देते हैं? जो जितने भी हमारे सेल डिवीजन है उनको क्या कर देते हैं? रेप्लीकेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड। मान लो सपोज हमारे पास टू सिस्टर क्रोमेटिड है, वो आपस में हम उसको क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। किसके साथ? ज्वाइन करके हम उनके साथ एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। और उसको बोलते हैं चाइस्मा भी, ठीक है। जिससे वो कनेक्टेड होते हैं उसको चाइस्मा बोलते हैं और वो एक नेटवर्क वो फॉर्म करता है, ठीक है। क्रोमेटिड। तो आपने सिंपली इतना सा बता देना कि क्रोमेटिड एक टू आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिनमें की रेप्लिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है सेल डिवीजन के अंदर।
तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड का एग्जांपल आपने बताना है तो आप बता सकते हो। जैसे जब आपके जो स्किन है उसके ऊपर कट लग जाता है और फिर उसके बाद उस कट को हील होने के लिए टाइम लगता है, तो उस टाइम जो हमारा ओल्ड सेल होता है वो न्यू सेल की कॉपी कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड। जैसे मान लो सपोज मुझे चोट लगी हुई है, अब चोट के ऊपर मेरी ऑब्वियस सी बात है, चोट के ऊपर मेरा वो दिखेगा, वोंड दिखेगा, घाव जैसा, और उसमें ब्लैक ब्लैक सा होने लग जाएगा। तो फिर उसके बाद वो रिप्लेस कर देता है न्यू सेल से, मतलब ओल्ड सेल को न्यू सेल से रिप्लेस करता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्रोमेटिड। इस तरह से देना है आपने एग्जांपल। अब नेक्स्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टर क्या होता है। एस्टर एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टार की तरह दिखता है हमें, स्टार की तरह शेप होती है उसकी, ठीक है। और जितने भी एनिमल सेल जो प्रोसेस होती है वो माइटोसिस के अंदर होती है, और जब भी होती है तो हम उसको एज अ सेंट्रोसोम यूज करते हैं। आप बोल सकते हो जो मेन फंक्शन होता है हमारे पास एस्टर का, वो टू सेंट्रियोल्स को कंटेन करता है और उसमें टू अपोजिट पोल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्पिंडल अपरेटस में उसकी न्यूक्लियर डिवीजन की पोजीशन को बताने के लिए। तो ये आप बता सकते हो, सिंपल है, एस्टर स्टार शेप्ड सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रोसोम को कंटेन करता है, और जितनी भी माइक्रोट्यूबुलस होती है वो कौन कंटेन करता है, हमारा एस्टर। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि एस्टर होता क्या है, तो आप इजिली बता सकते हो एस्टर क्या होता है। एस्टर की शेप हमारी कैसी होती है, स्टार की तरह। और हमारे जो सेल डिवीजन थे उसमें हमने किया था डीएनए की, तो डीएनए की हमारी किस तरह की शेप होती थी, हमारी होती थी, बताओ बच्चों, कॉनकेव, ठीक है, बाई कॉनकेव, राउंड शेप होती थी, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो मेन यही है इंपॉर्टेंट, आपके पास क्रोमोसोम क्या होता है उसका एग्जांपल एक्स वाई दे देना आपने। जो मेल गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स के क्या होते हैं कि मेल गैमेट्स में एक्स वाई होता है, फीमेल गैमेट्स है एक्स एक्स होता है। जब हम उसको डीएनए की फॉर्म में लेते हैं सेल डिवीजन, तब हम 44x का एक्स क्रोमोसोम लेके चलते हैं फीमेल गैमेट्स में, ह्यूमन फीमेल गैमेट्स में, और जब हम क्रोमोसोम की फॉर्म में करते हैं तो हमारे पास 46 प्लस एक्स एक्स हो जाता है, और जो जेंट्स का होता है, मेल का होता है, वो हमारे पास 46 एक्स वाई बन जाता है, और एक्स वाई से ही हमें पता चलता है लड़का है या लड़की है। तो ये हमारा नॉर्मल है एग्जाम्पल क्रोमोसोम का। क्रोमेटिड का आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्रोमेटिड का ही है, जब आपको चोट लगती है तो उस चोट के ऊपर आपको उसकी कॉपी कर देता है, वो ओल्ड जो सेल होता है वो न्यू सेल की कॉपी कर देता है, मतलब न्यू सेल में कन्वर्ट कर देता है उसको, ओल्ड सेल को। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रोमेटिड। अब एस्टर का एग्जाम्पल है आपके पास, एस्टर भी हमारे पास वही होता है। एस्टर में आपने बस इतना सा बता देना कि इसकी स्टार की तरह शेप होती है, और ये सेंट्रोइल्स को, सेंट्रोसोम होता है हमारे पास, उसको होल्ड करती है, मतलब इसके पास टू सेंट्रोइल्स होते हैं, अपोजिट पोल्स में होते हैं, और ये माइक्रोट्यूबुलस के ऊपर काम करता है। तो इतना सा बताना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन साइटोकिनेसिस एंड कैरियोकिनेसिस। अब साइटोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस में आपको पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइटोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो प्यारे बच्चों, साइटोकिनेसिस होता है हमारे पास जो न्यूक्लियस के डिविजन्स को इन्वॉल्व करता है, राइट। और जो हमारे पास साइटोप्लाज्म, जो कैरियोकिनेसिस होता है वो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को इन्वॉल्व करता है। देखो डिफरेंस देख लो दोनों में, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही है, जो साइटोकिनेसिस होता है वो न्यूक्लियस के डिवीजन्स को इन्वॉल्व करता है, और जो कैरियोकिनेसिस होता है हमारे पास वो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को इन्वॉल्व करता है। अब साइटोकिनेसिस को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेस में, मेटाफेस में, एनाफेस में और टेलोफेस में। नेक्स्ट है कैरियोकिनेसिस। अब कैरियोकिनेसिस में ये स्टेजेस होती ही नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इसमें हमारे पास ना ही प्रोफेस होता है, ना ही मेटाफेस, ना ही एनाफेस और ना ही टेलोफेस प्रेजेंट होता है। अब आप कैरियोकिनेसिस में बता सकते हो, इसमें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जब भी हमारा जो सेल होता है वो डैमेज हो जाए तो इसको वो क्या करता है, रिपेयर करने की कोशिश करता है, साइटोकिनेसिस, ठीक है। और हमारे पास जो कैरियोकिनेसिस है उसमें आपको
पता ही है, अगर नहीं पता होगा तो जो हमारा कैरियोकिनेसिस होता है वो डिवाइड करता है, किसको, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है पेरेंट सेल में, और पेरेंट सेल के आगे जाके टू डॉटर सेल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस। तो ये डिफरेंस आपने याद कर लेना है अच्छे से। और अगर आप ये इतने 3 पॉइंट्स का डिफरेंस लिख लेते हो तो ये इनफ है, सबसे इजी है, इतना टफ तो है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डीएनए और आरएनए, पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, व्हाट इज द फुल फॉर्म आरएनए। तो आपने याद करनी है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए की क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये पेपर में आती ही आती है, डीएनए आरएनए क्या होता है, डीएनए आरएनए क्या होता है। तो आपने ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, तो प्लीज करके इसको लर्न कर लेना। इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डी आरएनए हमारे पास इट स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो डीएनए किससे बनता है, हमारा डीएनए बनता है हमारे एडिनाइन से, गुनाइन से, साइटोसाइन से और थाइमाइन से, ये चीज आपने याद रखनी। बट आरएनए हमारा एक चीज को छोड़ के हमारा थाइमाइन को छोड़ के वहां पे हम यूरेसिल का यूज करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ एडिनाइन, गुनाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। और वो दूसरा हमारे पास डीएनए है, वो हमारा एडिनाइन, गुनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन। इसमें थाइमाइन नहीं यूज होता आरएनए में, आरएनए में थाइमाइन की जगह हम यूरेसिल का यूज करते हैं, राइट। अब डीएनए में हम, जो हमारे पास डीएनए होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस का यूज किया जाता है, और जो हमारे पास आरएनए होता है उसमें हम साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस का न्यूक्लियस को मतलब प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। अब एक बात याद रखना, मैंने ऑलरेडी आपको माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया था, ऑलरेडी आपको साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस से सारा मैंने आपको पिछले चैप्टर में डिस्कस कर दिया था। अगर आपको पिछला चैप्टर अच्छे से आ गया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए कंटेन करता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। और ये जो हमारा आरएनए है वो क्या कंटेन करेगा, राइबोज शुगर को, नाम से क्लियर है ना, राइबोज शुगर। अब आर से राइबोज शुगर हो गया, डीएनए से, डी से हमारे पास डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। और इसमें हमारे पास डीएनए का स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, और इसका इतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता हमारे आरएनए का। तो ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही कह रही हूँ वीडियो बनाते टाइम कि आप इन चीजों को अच्छे से कर लेना, ये हमारे बेसिक है बायो के और बहुत ही इजी है। नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट, अब हम डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसोम एंड न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोटाइड में भी आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसोम हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता न्यूक्लियोसोम का, ठीक है। और जो भी न्यूक्लियोसोम है हमारा वो हमेशा किससे बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। तो आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, न्यूक्लियोसोम इज द इट इज न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इट इन्वॉल्व द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। अब न्यूक्लियोसोम हमारा किसके ऊपर, कौन से सेल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हमारा न्यूक्लियोसोम प्रोकैरियोटिक सेल होता है हमारे पास, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है वो। जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको ऑर्गेनाइज्ड करके रखता है न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड हमारी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमेशा किसको कंटेन करता है, जो हमने पढ़ा है, फॉस्फेट को और पेंटोज शुगर को और नाइट्रोजिनियस बेसिस है जितने हमारे, उनको कंटेन करके रखता है। और नेक्स्ट ये बोल सकते हो आप, इसमें भी हम जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, उसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल का यूज करते थे न्यूक्लियोसोम में, और इसमें कौन से सेल का यूज करते हैं, यूकैरियोटिक सेल का यूज करते हैं डीएनए को रेगुलेट करने के लिए। इसमें जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें डीएनए, जो डीएनए मटेरियल होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो इतना सा डिफरेंस है। तो आप बता सकते हो न्यूक्लियोसोम कंटेन करता है प्रोकैरियोटिक सेल को, और वो जेनेटिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करता है। न्यूक्लियोटाइड हमारा
यूकैरियोटिक सेल को कंटेन करता है, जो कि रेगुलेशन बनाए रखता है डीएनए की। और न्यूक्लियोसोम हमारा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा, वो फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेसिस से बना होता है। तो इतनी सी चीज आपने बतानी है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमर। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रोमर में भी आपको डिफरेंस आता है, ठीक है? तो आपने ये चीज बता देनी है। अब देखो हमारे पास क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम में डिफरेंस बताना है आपने कि क्रोमोसोम और सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? तो क्रोमोसोम हमारे पास एक क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है न्यूक्लियस के लिए, ठीक है? और इसमें ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम होता है, क्लोजली क्वाइल्ड किया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें सेंट्रोसोम में। बस आपने इतनी सी बात बता देनी इसमें कि ये पर सेल कंटेन करता है, और इसमें एक या एक से ज़्यादा सेल का यूज़ करता है। सिंगली सेल को यूज़ करता है, ये एक या एक से ज़्यादा सेल को यूज़ कर सकता है। ये मैंने शायद आपको पीछे भी करवाया है। और ये हमारे पास टू रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है। और सेंट्रोसोम हमारा डीएनए क्वाइल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। बस ये ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें स्पिंडल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं हम एनिमल सेल की जब सेल डिवीज़न होती है। इसमें हम दोनों का यूज़ करते हैं, बोथ प्लांट फंक्शन का। और ये क्या कर देते हैं, सेंट्रोसोम हमेशा हेरिडिटी फीचर को इन्वॉल्व करता है, जीन्स को, जो हमारे पेरेंट्स हैं हम में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये चीज़ आप बता सकते हो इसमें सेंट्रोसोम में। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या फ़र्क होता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड को हम 2n से डिनोट करते हैं। और जो हैप्लॉइड होता है वो मेयोटिक प्रोसेस की, जो मेयोटिक डिवीज़न होता है उसकी प्रोसेस को बताता है, मेयोटिक डिवीज़न की। और जो दूसरी हमारे पास वो माइटोटिक डिवीज़न की प्रोसेस को बताता है। मियोटिक होता है, एक मायोटिक होता है। मियोटिक डिवीजन होता है, एक मायोटिक। मियोटिक डिवीजन हमारी हैप्लॉइड को बताता है, और मायोटिक डिवीजन हमारी डिप्लॉइड को बताता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इसमें। और जितने भी हमारे इसमें डिप्लॉइड में जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हैप्लॉइड हमारे सिर्फ पेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि डॉटर सेल को, वो भी डॉटर सेल को ही पास होते हैं। बट इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास वन मेंबर फ्रॉम ईच पेयर लेते हैं हम उसको, ठीक है? ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड में। मैं हमने हमारे को ऑलरेडी था ये क्वेश्चन, सेल डिवीजन ए सेल डिवीजन बी करके मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से वो क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। तो वो किसके बराबर बन जाता था, हमारे डिप्लॉइड के बराबर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंसेस, इसलिए मैंने आपको वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है। आप जितनी भी प्रिपरेशन कर सकते हो इन नोट्स के ज़रिए कर सकते हो आराम से, और अच्छे मार्क्स आपको आएँगे। बुक में से थ्योरी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इम्पोर्टेंट इस वीडियो में हाइलाइट कर दिए हैं, वही आपने लर्न करने हैं, और उन्हीं से ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। अब नेक्स्ट देख सकते हो आप, माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे इम्पोर्टेंट है ये माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस, पेपर में आता ही आता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने बताना है कि जो हमारा माइटोसिस है उसको किसने डेवलप किया था, मियोसिस को किसने डेवलप किया था। अब वाल्थर फ्लेमिंग था, उसको माइटोसिस को डेवलप किया था। माइटोसिस को डेवलप वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था, मियोसिस को ऑस्कर हर्टविग ने किया था। अब आपने बताना है, जो हमारा माइटोसिस होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, और जो मियोसिस होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में हम 2 न्यूक्लियाई को विद सेम क्रोमोसोम के साथ यूज़ करते हैं, 2 न्यूक्लियाई को। इसमें 4 न्यूक्लियाई को हाफ ऑफ द क्रोमोसोम यूज़ करते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई हमारी आइडेंटिकल होता है, सॉरी, डॉटर न्यूक्लियाई इसमें क्या होती है, डिफरेंट होती है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट नहीं होती है। इसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस का यूज़ किया जाता है। बट मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, ये सारी की सारी 4 फेजेस को इन्वॉल्व करती है। इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों का यूज़ किया जाता है, और इसमें हमारे पास सिर्फ डिप्लॉइड
डिप्लॉयड सेल का यूज किया जाता है। मतलब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल का आपने यूज करना ही करना है। फेजेस के बारे में आपने बताना ही है, ठीक है। डॉटर सेल के बारे में भी बताना है आपने। 4 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल, एक इक्वेशनल डिवीजन होती है, एक रिडक्शनल होती है। वेल्थर फ्लेमिंग और ऑस्कर हर्टविग इन्होंने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। तो ये चीजें बता देना आप। नेक्स्ट है आपके पास प्लांट्स और एनिमल। अब आपको बोला है प्लांट माइटोसिस और एनिमल माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो प्लांट माइटोसिस होता है, उसमें सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, हमारे एब्सेंट होते हैं। एनिमल में हमारे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। एस्टर हमारे पास कभी भी प्लांट में फॉर्म नहीं होता है। एनिमल में हमारे पास एस्टर हमेशा फॉर्म होता है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो। इसमें मेरिस्टेम का यूज किया जाता है प्लांट्स में, और इसमें एनिमल्स में टिश्यूज के ऊपर काम होता है, जितनी जो भी बॉडी होती है हमारे एनिमल्स की। तो आप इसमें और चीज एक और इंक्लूड कर सकते हो कि इसमें सेल डिवीजन की फॉर्मेशन सेल प्लेट की फॉर्म में होती है, और एनिमल में हमारे पास सेल डिविजन्स को हम एज अ साइटोप्लाज्म की तरह फॉर्मेशन करते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है ये हमारे पास एनिमल माइटोसिस, ठीक है। तो ये आपने सारा याद रखना है, सारा का सारा डिफरेंस। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप इसको अच्छे से लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो दूसरे बंदे के साथ। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट। ये आपके जनरल क्वेश्चन है, पेपर में डाल देते हैं कई बार। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है आपके पास क्रोमेटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन। अब आपको बोला गया है जो क्रोमेटिन फाइबर है वो आपका किससे बना होता है। तो आपको इतना सा बोल देंगे ये किससे बना होता है हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर। तो आपने बता देना है हमारा क्रोमेटिन फाइबर होता है वो किससे बना होता है, डीएनए और हिस्टोन से। नेक्स्ट है द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम आर अटैच्ड विद ईच अदर एट सेंट्रोमियर से, ठीक है। सेंट्रोमियर होता है उससे अटैच होते हैं टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम, राइट। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। अब जो स्ट्रक्चर था डीएनए का वो किसने दिया था सबसे पहले, वो दिया था हमारे पास रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। तो ये याद रखना है आपने, इम्पोर्टेंट है ये कि जो स्ट्रक्चर था हमारे पास वो किसने दिया था डीएनए का, वो दिया था रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। अब हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर। वो कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। तो आपने बता देना है एक फॉस्फेट होता है, एक पेंटोज शुगर होता है, और नाइट्रोजिनियस बेसिस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड बॉन्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड। अब आपको बोला गया है जो डीएनए होता है हमारा वो किससे होता है बना हुआ, प्रोटीन से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। तो वो उसमें कौन सा हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो आपने बोल देना है न्यूक्लियोसोम हमारा डीएनए स्ट्रैंड में फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन क्रोमोसोम। अब जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का क्रोमोसोम का वो किसको कंसिस्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड किसको इन्वॉल्व करता है, जीन्स को, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म क्रोमोसोम लिटरली मीन्स। अब क्रोमोसोम वर्ड है हमारे पास, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है कलर्ड बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज हाफ। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन अकर इन। आपको बोला है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, उसका जो सेल डिवीजन हाफ हो जाता है। तो वो कौन सा सेल डिवीजन होता है हमारे पास जहाँ पे वो अक्कर होता है, जहाँ पे हाफ हो जाता है हमारे सेल का डिवीजन। तो वो ओवरी और टेस्टिस में जाकर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो सेल डिवीजन होता है वो हाफ हो जाता है। ये चीज याद रखनी, कहाँ पे होता है, ओवरीज और टेस्टिस में जाके। नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड सो फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ मोर ऑफ डीएनए। आपको बोला है सिंथेसिस फेज होती है हमारी सेल साइकिल में, वो क्या करती है, ज्यादा डीएनए को क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, ठीक है। सिंथेसिस मोर ऑफ डीएनए। तो ये आपका आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द स्टेज ऑफ माइटोसिस हैव बीन इन करेक्ट सेंटेंस। आपको पता होनी चाहिए करेक्ट सेंटेंस, अलग अलग तरह की फेजेस की आपको पता ही, हम कितनी तरह की, 4 तरह की फेजेस का यूज करते हैं। तो पर आपको उसको सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले प्रोफेज आती है, फिर मेटाफेज आती है, फिर एनाफेज आती है, और फिर टेलोफेज आती है। नेक्स्ट है हमारे पास द न्यू सेल आर टू बी प्रोड्यूस्ड ऑल एक्सेप्ट
हमारे जो न्यू सेल है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, किसकी वजह से प्रोड्यूस्ड होते हैं? ग्रोथ की वजह से, ठीक है। द क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड इन, अब हमारे क्रोमोसोम कहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं? एस फेज में। कौन सी फेज में? एस फेज में। अब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन, अब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? गुनाइन और साइटोसाइन में, ठीक है। साइटोसिन होता है हमारे पास और गुनाइन होता है, उसमें हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को यूज किया जाता है, मतलब प्रेजेंट होता है। ये चीज आपने बता देनी है, किसमें होता है? गुनाइन और साइटोसाइन में। क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हमेशा एस फेज में होता है और न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं हमेशा ग्रोथ की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास इन द सेल ऑफ ह्यूमन मेल बॉडी द नंबर ऑफ ऑटोसोम, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब जब जितना भी आपसे पूछे ह्यूमन मेल बॉडी में ऑटोसोम्स कितने पेयर के होते हैं, ऑटोसोम्स की बात हो रही है, क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही। ऑटोसोम हमेशा 22 पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द बेसिक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मियोसिस अक्कर ड्यू टू, अब आपको इसमें बताया गया है कि जो आपके पास जेनेटिक वेरिएशंस होती है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी जेनेटिक वेरिएशंस होती है मायोसिस मियोसिस के दौरान, उस टाइम उनके बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर अ मायोटिक सेल डिवीजन ह्यूमन फीमेल सेल विल हैव, अब जब मायोटिक सेल डिवीजन होता है, ध्यान से सुनना, जब मायोटिक सेल डिवीजन होता है उस टाइम ह्यूमन फीमेल सेल कितने होते हैं? 44 प्लस XX क्रोमोसोम। द करेक्ट सेकेंस ऑफ द फेजेस इन इंटरफेजेस, अब इंटरफेज में आपने करेक्ट सेंटेंस बतानी है, तो G1 S और G2 होती है, हमारे S हमारा मिडल में आता है, ठीक है। Next is the phase of karyokinesis which is almost the reverse of orophases, जो हमारे पास कैरियोकिनेसिस फेज होती है वो हमेशा रिवर्स होती है ओरियोफेज की। कब होती है ओरोफेज की? टेलोफेज में। किसमें? टेलोफेज में। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि हमारी टेलोफेज में होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द लेंथ वाइज अरेंजमेंट ऑफ डीएनए मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद, अब आपको बोला है जो हमारा डीएनए होता है वो मेनली कंसिस्ट करता है अरेंजमेंट लेंथ वाइज और फॉस्फेट ग्रुप को उसके साथ अटैच होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है पेंटोज शुगर। आपको बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जो नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होती है हमारी डीएनए में न्यूक्लियोसोम में वो कितनी होती है? 8, याद रखनी है आपने। आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देंगे तो आपको पता होना चाहिए ऐसे ही, इसलिए मैंने एमसीक्यू की जगह आपको सीधे फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए इनके, तो आपको ऐसे भी आना चाहिए डायरेक्टली। पिरामिडाइन बेस बेसिस ऑफ डीएनए आर, अब पिरामिडाइन बेसिस होता है डीएनए का, वो किससे बना होता है? वो बना होता है थाइमाइन और साइटोसिन से, ठीक है। साइटोसाइन होता है हमारा, थाइमाइन होता है, उससे बना होता है हमारा पिरामिडाइन बेसिस ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है हमारे पास द फीमेल गैमेट्स ऑफ ह्यूमन सेल विल हैव, अब जो फीमेल गैमेट्स होता है ह्यूमन सेल वॉल हैव, तो कितना होता है उसमें फीमेल गैमेट्स? मैंने ऑलरेडी बताया 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम बोल देना आपने, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर। अब ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो कि आप देख ही रहे हो, वेरी शॉर्ट आंसर है द रिपीटिंग कंपोनेंट ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज, अब इसका आंसर क्या हो सकता है? द रिपीटिंग कंपोनेंट ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज, तो इसका आंसर है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड कोर ऑफ हिस्टोन, इसका है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बोलते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड विच ज्वाइन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनियस बेसिस, तो इसका है हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको पता ही है ऑलरेडी, फॉस्फेट शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस। तो यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, साथ में मैंने इनके आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो बहुत इजी है, रिपीटिंग कंपोनेंट ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज पूछा गया है, आपने बोल देना है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और फिर उसके बाद है आपके पास द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ हिस्टोन, वो तो आपको पता ही है न्यूक्लियोसोम है। और टाइप ऑफ बॉन्ड विच ज्वाइन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनियस बेसिस, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमने पढ़ लिए हैं, फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनियस बेसिस। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, मैंने बोला आपको इमेजिन वन सेल हैज अंडरगोन वन माइटोटिक डिवाइस एंड अनदर सेल बी हैज कंप्लीटेड इट्स meiotic division, how many daughter cell would have to produce, तो इसका आंसर भी आपने बता देना है कि हमारे पास इसका क्या आंसर होगा। इसका होगा जो सेल ए है हमारे पास वो हमेशा
टू आइडेंटिकल डॉटर सेल होता है उनको प्रोड्यूस करता है, और जो सेल बी है हमारे पास वो हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये चीज आपने लिख देना है इसका रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास डी फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब डीएनए है हमारा वो रेप्लिकेट होता है, कौन सी फेज होती है, वो सेल साइकिल की। तो इस तरह से आपको पेपर में डालेंगे, आपने उनके आंसर बताने हैं। तो मैंने ऑलरेडी आंसर लिखे पड़े हैं यहाँ पे, तो पहले आप ये देख लो, माइटोसिस अक्कर इन आवर फिल इन द ब्लैंक सेल्स। अब आपको ये देख लो कितने आते हैं कितने नहीं, मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। meiosis occur only in fill in the blank cells. Modern human have 46 chromosome. Their sperm and eggs will have fill in the blanks chromosome each. E पार्ट है आपका ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इन meiosis द fill in the blanks chromosomes come to lie side by side. नेक्स्ट है आपके पास द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए पेयर्ड क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू ईच अदर एट fill in the blanks during the process of crossing over. तो यहाँ पे इसके सारे आंसर दिए हैं मैंने। डीएनए रेप्लिकेट करता है सिंथेसिस फेज को, आंसर इसका, ठीक है। मायोसिस अक्कर होता है हमेशा हमारा सोमैटिक बॉडी सेल में। मियोसिस अक्कर होती है हमारी रिप्रोडक्टिव सेल में। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट उनके स्पर्म और एग में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम। और जब हम पेयरिंग करते हैं क्रोमोसोम की मियोसिस में, तो हमारे पास कौन सा क्रोमोसोम है वो लाई करता है साइड बाय होमोलोगस। और टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं हमारे पास, और उसमें अटैच होता है आपस में, और उसके साथ एक क्रॉसओवर की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, उसको बोलते हैं चाइस्मा। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी। यहाँ पे मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं, अपनी तरफ से आपने इनको देखना है कि आपको कितने आंसर आते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो फिर मैंने आपको आंसर का कॉलम बनाया है, आप यहाँ से चेक करके लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह से, अब आपको पूछा गया है इसमें टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमैटिन। बी पार्ट है टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। थर्ड है थ्री कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फोर्थ है फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस। फिफ्थ है टू काइंड्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। फिफ्थ है टू कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम। जी पार्ट है टू काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन। एच पार्ट है फोर मेन फेजेस ऑफ कैरियोकिनेसिस। आई पार्ट है टू स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस माइटोसिस। जे पार्ट है टू काइंड्स ऑफ हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिए हैं, डीएनए एंड हिस्टोन। आपसे पूछा गया है टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं, तो आपके पास कौन से होते हैं, डीएनए और हिस्टोन। नेक्स्ट है आपके पास टू काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आपको बता दिया डीएनए और आरएनए। अब आपको बोला है थ्री कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फोस्फेट और पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये हमारे थ्री कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। और फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे कौन कौन से होते हैं, फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास होते हैं फोर नाइट्रोजीनियस बेसिस, जो कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर, एडिनाइन, गुनाइन, थाइमाइन एंड साइटोसाइन। अब टू काइंड्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन से होते हैं, प्यूराइन और पिरिमिडाइन। ये हमारे कौन से होते हैं, टू काइंड्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब आपसे पूछा गया है टू कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के टू कंपोनेंट्स बताने, तो कौन से हैं, डीएनए एंड हिस्टोन। अब हमारे पास है माइटोसिस और मियोसिस के एग्जांपल बताने हैं आपने। तो इसके टू काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन, तो इसका क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस। आपके पास फोर मेन फेसेस, कैरियोकिनेसिस की फोर मेन फेसेस आपको बताइए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। अब आपके पास है नेक्स्ट टू स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस माइटोसिस। आपने टू स्टेप्स बतानी है, माइटोसिस की प्रोसेस किस तरह से होती है टू स्टेप्स में। तो आपने बोलना है, एक होता है हमारे पास कैरियोकिनेसिस, एक होता है साइटोकिनेसिस, इनकी वजह से हमारे पास टू स्टेप प्रोसेस होती है माइटोसिस की, ठीक है। नेक्स्ट है हम अब हमारे पास टू काइंड्स ऑफ हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब टू काइंड्स ऑफ हैप्लॉइड सेल बताने हैं आपने ह्यूमन बॉडी में, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में होते हैं 22 प्लस वाई, और फीमेल गैमेट में होते हैं 22 प्लस एक्स। तो ये सारी चीजें आप
आपने खुद देखनी है पहले करके, आपको कितना आता है। अगर नहीं आता तो आप क्वेश्चन देखो, उसके आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो, आपसे पूछा गया है व्हाट आर द रंग्स ऑफ द डीएनए लैडर मेड ऑफ। आपको बोला है जो रंग्स ऑफ डीएनए लैडर है वो किससे बना है। तो ऑब्वियस सी बात है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस से बना हुआ है। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस के टाइप्स कौन से होते हैं आपको पता है। एडिनाइन ए को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुनाइन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसाइन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और थाइमाइन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर मिस्टेक इफ एनी। अगर कोई मिस्टेक्स है इसमें आपने उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने रीड करना है और आपको मिस्टेक लगेगी तो आपने उसको क्या कर देना है, करेक्ट कर लेना। अब आपके पास दिया 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस इन द डीएनए आर गुनाइन, थाइमाइन, एडिनाइन एंड साइटोसाइन। अब इसमें क्या लग रहा है आपको कि किसकी गलती होगी यहाँ पे, डीएनए आर गुनाइन। ऑब्वियस सी बात है थाइमाइन होता है हमारे पास, THY लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलती है इसमें। तो आप आंसर देखना चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखो थाइमाइन, ये चीज थाइमाइन। तो ये याद रखना है आपने सारा का सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम। अब इसमें क्या गलत लग रहा है आपको, इसमें हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देख सकते हो आप स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इधर क्या आएगा हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड ऑफ ए बेसिस नहीं आएगा, न्यूक्लियो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन अ क्रोमोसोम। सी है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ सल्फेट, शुगर, पेंटोज एंड नाइट्रोजीनियस बेस। न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है इसका आंसर, तो न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड लिखना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या दिया है, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ सल्फेट, ठीक है। आपका सल्फेट से थोड़ी ना होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तो आपका फोस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनियस से बनता है। सल्फर की तो बात ही नहीं हुई थी, हमने पीछे भी पढ़ा ना। तो ये गलत है, तो आपने इसको ठीक कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास, न्यूक्लियोसोम आर ग्रुप्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय डीएनए स्ट्रैंड्स। अब इसका आंसर क्या हो सकता है आपके पास, यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोसोम आर ग्रुप ऑफ सिस्टेटाइन मॉलिक्यूल। ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा सिस्टेटाइन, ठीक है। न्यूक्लियोसोम आर ग्रुप ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय डीएनए। तो आपने यहाँ से देख लेना है, न्यूक्लियोसोम आर ग्रुप्स ऑफ सिस्टेटाइन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय डीएनए स्ट्रैंड्स लिखा है आपके पास, तो आपने इसको ठीक करके लिखना है। तो ठीक करके इस तरह से लिख लेना है, न्यूक्लियोसोम आर ग्रुप ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किससे बना होता है, हिस्टोन मॉलिक्यूल से, ना कि सिस्टेटाइन मॉलिक्यूल से बना होता है। अब नेक्स्ट, इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम इन सेल, देयर विल बी अ 23 क्रोमैटिन फाइबर इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेस। अब देखो क्या लिखा है आपके पास, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा किससे बना था, देखो इधर, इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम, इट देयर विल बी अ 23 क्रोमैटिन फाइबर इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग हमारे पास इंटरफेस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग, इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम इन सेल, देयर विल बी 23 क्रोमैटिन फाइबर इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंट्राफेस। इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंट्राफेस कितने, 46 क्रोमैटिन फाइबर्स। इधर कितना लिखा है, 23 क्रोमैटिन फाइबर। तो इधर क्या होना चाहिए था, 46 क्रोमैटिन फाइबर। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही क्रोमैटिन फाइबर होने चाहिए हमारे इनसाइड द न्यूक्लियस, किस फेज में, इंटरफेस, जो हमारी फेज होती है उसके दौरान, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, अगर दिक्कत आए तो आप इधर से देख सकते हो। अब नेक्स्ट है आपको बताया हुआ गिव रीजन बताने आपने, गैमेट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको बताया है इसमें कि जो हमारी गैमेट्स होते हैं वो हमेशा प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस की वजह से, किस लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। तो आपने बस आंसर बता देना, गैमेट्स मस्ट बी प्रोड्यूस बाय मियोसिस फॉर सेक्सुअल, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो रिड्यूस होके कितने बन जाते हैं, हाफ बन जाते हैं मियोसिस प्रोसेस के दौरान। इस तरह से जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो फिर से रिगेन हो जाते हैं, फिर से बढ़ जाते हैं जब भी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। तो आपने बता देना है इसका आंसर। नेक्स्ट पूछा गया, व्हाई इज मियोसिस रेफर टू एज अ रिडक्शनल डिवीजन। अब मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों
बोलते हैं, हमने डिफरेंस किया था ऊपर कि मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसमें इसमें मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे हमेशा हाफ हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स होता है, जब उनकी आपस में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उनमें जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो फिर से आने लगता है, रीअक्वायर्ड लगता है होने। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उसमें कौन सा रूल परफॉर्म होता है हमारे पास। डिप्लॉयड नंबर में हमारा रूल 2n परफॉर्म होता है और हैप्लॉयड में n होता है। बाद में वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो वो आप एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास द चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स हाउस एवर सिमिलर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। तो आपसे पूछा गया है इसमें कि जो हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं, कई बार वो अलग दिखते हैं, मतलब पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, तो वो किस वजह से होता है ऐसा? तो आपने बोल देना है जितनी भी हमारी मिक्सिंग होती है जीन्स के अंदर, म्यूटिक डिवीजन्स के अंदर, उसमें हमारी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोगेनी चीज होती है, हमारे पास प्रोगेनी एक टर्न होती है, उसकी वजह से जो चिल्ड्रन होते हैं उनके सेम पेरेंट्स होते हैं, बट उनकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, मतलब उनकी शक्ल, उनकी सारी चीजें मतलब डिफरेंट होती है। तो किसकी वजह से होती है वो आपने बोल देना है डाइवर्सिटी इन द प्रोगेनी की वजह से ही वो चीजें परफॉर्म होती है। वही चीजें इसी वजह से जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स से थोड़ा अलग दिखता है। तो रीजन बस इतना सा बता देना, डाइवर्सिटी इन द प्रोगेनी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये सारे हो गए हमारे पास। अब आपसे पूछा गया है डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे सेट्स ऑफ 4 टर्म्स दी गई है, इसमें आपने ऑड वन को चूज करना है और उनकी जो रिमेनिंग कैटेगरी है वो सारी लिखनी है। तो आपको पता ही दिख ही रहा है, एडिनाइन गुनाइन, एड्रेनाइन तो कभी नहीं होता, थाइमाइन होता है, एडिनाइन गुनाइन और थाइमाइन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अलग कैटेगरी देख लो कौन सी है, एड्रेनलाइन ऑड वन बतानी है आपने। अब इसमें कौन सी है, पेंटो शुगर, हिस्टोन, फोस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब आपके पास इसमें पेंटो शुगर है, हिस्टोन है, फोस्फेट ग्रुप नहीं सुना मैंने, फोस्फेट ग्रुप गलत है, तो फोस्फेट ग्रुप आप बोल सकते हो। हिस्टोन है इसमें, फोस्फेट ग्रुप तो उसमें आ गया ना हमारे पास। तो आप बता सकते हो इसका आंसर कि हमारे पास ऑड वन क्या है, हिस्टोन ऑड वन है, क्योंकि पेंटो शुगर तो होता है, फोस्फेट भी होता है, फोस्फेट ग्रुप भी होता है, उसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस होता है। तो आप एग्जांपल बोल सकते हो इसमें कि ऑड वन हमारा क्या है, हिस्टोन है। अब इसमें मेटाफेस है, एनाफेस है, इंटरफेस है और टेलोफेस है। ऑड कौन सी, ऑब्वियस सी बात है, इंटरफेस क्या होगी हमारी, ऑड टर्म होगी। देखो देख लेते हैं आंसर, इंटरफेस क्या है हमारी, ऑड टर्म है। तो आपने ये सारी की सारी चीजें लिखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, जैसा कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें हमारे पास ऑड फेज बतानी है, G1 फेज, M फेज, G2, S, और ये सारी फेज हमने पढ़ी है। इसमें मुझे M फेज ऑड है, देखो G1 और G2 के बीच में कौन सी फेज आती है, S फेज आती है, M फेज तो ऑड लग रही है मुझे। चलो आंसर देख लेते हैं M फेज। तो देखो M फेज क्या है हमारी, ऑड वन है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब इसमें देखो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोसोम, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। अब इसमें कौन सी हमारी ऑड सी लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, देखो इसके साथ प्लास्ट लग रहा है, इसके साथ भी प्लास्ट लग रहा है, इसके साथ भी प्लास्ट लग रहा है, तो बची हमारे पास क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है हमारी, ऑड वन कैटेगरी है। चलो लेट्स सी, देख लेते हैं इसका आंसर। तो हमारे पास क्या है इसका आंसर, क्रोमोसोम ही है हमारी ऑड वन कैटेगरी, ठीक है। तो ये चीजें आपने बतानी है सारी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ऑड वन आउट हो गया, सारा का सारा हो गया हमारे, ये सारे हमने पूरे के पूरे कर लिए। और ये सारे के सारा चैप्टर आपका सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर चैप्टर है आपका, आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।